Then see question number 5. Question number 4 we had completed on page number 101 of Indian Weavers. Question number 5 देखो. Question number 5 में क्या है? Pick out the two words used to describe the weavers in the last stanza. Also state their importance. Weavers use the pick out the two words. Okay, two words निकालो. Describe the weavers in the last stanza. Weavers को describe कर रहे हैं. Also state their importance. और last stanza में उनका importance बताओ कि at last what is about last stanza. Last stanza is about the eternal truth, that is death. Death के बारे में है. तो what would be the condition of the weavers? We can imagine. Okay, so here that thing you have to write. Then question number 6, express your views about the present condition of weavers. Now you have to imagine the present condition of weavers. प्रेजेंट कंडीशन क्या है वीवर्स की? इतना इम्पोर्टेंस जितना पहले उनको मिलता था, उनका वो जो भी बनाते थे वो आज भी उनका उतना इम्पोर्टेंस है क्या? सच में उन लोगों ने तैयार की हुई चीज़ें हम लोग खरीदते हैं क्या, परचेस करते हैं क्या? दैट वी हैव टू थिंक. अगर आज के बारे में देखा जाए तो ये सब कुछ नहीं होता है. वी परचेस मेनली मॉडर्न थिंग्स नॉट viewed by the weavers. और उससे भी ज़्यादा, उससे भी आगे जाएंगे हम तो जैसे कि मैक्सिमम मार्केट इज़ कैप्चर्ड बाय चाइना. तो इस तरह से अगर हम चाइना की भी चीज़ें खरीदते हैं तो वीवर्स जो है और इंडियन चीज़ें जो है तो वो क्या है, हमारी लॉस में जाती है. सो यू एक्सप्रेस योर व्यू. Like this you can express your view. Describe in your own words the steps of question number 7. Describe in your own words the steps of measures that can be taken to solve the problem of the weavers. Okay, these answers I'll give you written. जैसे कि तुम लोगों को क्या डिस्क्राइब करना है, प्रॉब्लम जो है वीवर्स का वो सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स है क्या, हम कुछ कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वीवर्स का, जो आज उनकी जो कंडीशन है कि उन्होंने बनाई हुई चीज़ें इतनी ज़्यादा मार्केट में लोग लेना पसंद नहीं करते हैं. तो सम स्टेप्स वी कैन टेक. दैट आई गिव यू रिटर्न दिस आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस योर ओन व्यूज एंड ओपिनियंस फ्रॉम द वीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. अब देखो 2 tables बिफोर यू हैव कंप्लीटेड. नाउ सी दिस लास्ट टेबल. लास्ट टेबल देखो पेज नंबर 101 पे. ये कंप्लीट करना है तुम लोगों को. स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा, सेकेंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा. एक्टिविटी डन बाय वीवर्स और व्यूज ओपिनियंस. वीवर्स कैसे है दिख रहे हैं उनके व्यूज. अब उनकी एक्टिविटी, फर्स्ट आंसर में उनकी एक्टिविटी क्या है, रोप्स फॉर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. ठीक है. एंड वीवर्स फील हैप्पी. वीवर्स फील, फर्स्ट आंसर में हम क्या बोल सकते हैं, वीवर्स फील हैप्पी बिकॉज दे आर एंथुजियास्टिक टू व्यू फॉर न्यू बॉर्न चाइल्ड. न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए अगर वो ड्रेस बना रहे हैं तो वो क्या होंगे, हैप्पी होंगे, एंथुजियास्टिक होंगे. तो इस तरह से वीवर्स के व्यू लिखने हैं. देन सेकेंड स्टैंजा देखो. सेकेंड स्टैंजा पर्पल ग्रीन. ठीक है. पर्पल ग्रीन कलर क्या कर रहे हैं वो, न्यू बॉर्न पर्पल ग्रीन कलर दे आर वीविंग द ड्रेस फॉर अ क्वीन, मीन्स फॉर द मैरिज. ओके, दिस इज देयर एक्टिविटी. एंड व्यू क्या है उनका, दैट इज जॉयस व्यू. देन in third stanza they are weaving clothes for funeral or for death or for a dead person. And what will be the views of the weavers? They may be quiet.
Okay, they may be calm, quiet, solemn. In this way, we can discuss about the activity and views of the weavers in this table. Now, last question A3. Pick out the rhyming words from the poem. Pick out the rhyming words from the poem. अब देखो rhyming words तो very easy. Okay, rhyming words are very easy. See the rhyming words of the poem. देखो poem के rhyming words: day gay, wild child, night bright, green queen, still chill, cloud shroud. A राइम स्कीम है. क्या है? पोएम की जो राइम स्कीम है वो है A B.